आत्मज्ञान मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। कि अभी तो हम सोए हुए हैं। एक सोया हुआ व्यक्ति न खुद को जान सकता है, न पदार्थ को तत्व से जान सकता है। जरा सोचो, तनिक विचार करो, ये सारी सृष्टि तो होती, हम ना होते। कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये सारी चीज़ें होती और इसे जानने वाला ना होता, तो इन सारी चीज़ों का कोई अस्तित्व होता? क्या मतलब था इस सारी सृष्टि का? अब यदि जानने वाला है तो इस सारे पदार्थों को तत्व से फिर जानना चाहिए, तभी तो हम इनमें रह पाएंगे, इनके बीच ठीक से रह पाएंगे। हमें समझना होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे कितने काम की हैं, जिनके लिए हम अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को लगाते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुमूल्य हैं या हमारे तक पहुंच सकती हैं। तो आज के इस युग में मनुष्य जो है वो ये विनाशी चीज़ों के पीछे पड़ गया। इनको ही प्राप्त करना ही उसने अपना लक्ष्य मान लिया है। परंतु आपसे सिर्फ इतना कहना है, खुद से मिले बगैर, खुद को जाने बगैर ये सारी चीज़ें हमारे लिए व्यर्थ ही सिद्ध होंगी। क्योंकि सब कुछ मिल जाने के बाद भी तो हमारे अंदर एक तड़प बनी रहती है, एक प्यास बनी रहती है, और चीज़ों को इकट्ठा करने की हमारे अंदर जो एक तृष्णा रहती है, वो वास्तव में हमें चैन से नहीं रहने देती। हमें खोजना होगा पहले कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों आए। हमें इंसान कहते हैं। इंसान का वास्तविक अर्थ है उस इंसान की शान। क्या हम उस इंसान की शान हैं? ये हमें स्वयं विचार करना पड़ेगा। ये हमारा विचार कोई और नहीं कर सकता है। हम संसार के पदार्थों को अपना मानते हैं और अपने लिए मानते हैं। बस ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। सबसे पहले यदि ज़रूरी है तो आपको ये समझना है कि जितनी भी चीज़ें हैं, इन सभी कोई भी चीज़ों की पहुंच हमारे तक नहीं है। हम और चीज़ हैं, ये सभी और चीज़ हैं। ये सारी चीज़ें पंच तत्व की हैं। हम इन सभी तत्वों से परे हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन चीज़ों से जो चीज़ें बनी हैं, तो वो चीज़ें अंत में फिर इन्हीं में मिल जाती हैं। पर प्रश्न ये है कि इसको जान कौन रहा है? इस संसार के बदलाव, ये पांचों तत्वों को कौन जान रहा है? और हाँ, इनमें परिवर्तन जो हो रहा है वो 3 गुणों से हो रहा है, सत, रज, तम। परंतु कहना यह है, इनको जानने वाला कोई है कि नहीं? तो वो जानने वाला कौन है? यदि आपको शांति चाहिए, चैन चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसको आपको समझना ही पड़ेगा। अब बात ये गले नहीं उतर रही, समझ में नहीं आ रही। अभी आप अपने ही ज्ञान का आदर नहीं करते, आप अपनी तरफ ही दृष्टि नहीं करते। आपकी वृत्ति बहिर्मुखी हो रही है। बहिर्मुखी में जो चीज़ें हैं वो सब बदलने वाली विनाशी चीज़ें हैं। विनाशी चीज़ों से आप सुख पाना चाहते हैं। बस सब कुछ करो, पर सेवा के लिए करो। आपके लिए नहीं है सारी चीज़ें। आप सिर्फ इतना समझ लो कि हम कौन हैं। जैसे ही आप ये समझ जाएंगे, आपको एक अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। आप स्वयं में स्थित हो जाएंगे। फिर जो जानने वाले की पावर है, असीम पावर है, उस पावर से आप जुड़ेंगे। अभी तो आपकी वो पावर खो गई है। जिस दिन आपको अपनी शक्ति से परिचय होगा,
अपने आप से वास्तविक रूप से परिचय होगा, वो दिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा। वो क्षण आपके लिए अति संवेदनशील महत्वपूर्ण होगा। वास्तव में जब तक हम स्वयं निश्चय नहीं करेंगे, हमें जागना है, समझना है कि हम हैं कौन। हम पूरी सृष्टि में सबसे अलग हैं। हमें परमात्मा की अपार कृपा प्राप्त हुई है, फिर भी हम दुखी हैं। जितने भी जीव जंतु हैं वो सब तो एक मूर्छा में जी रहे हैं। उस मूर्छा से वो निकल पाना उनके लिए संभव नहीं है। तो हम उन पशु पक्षियों के भांति या तो स्वयं ही मूर्छा में चले जाएं, तब भी कुछ हमें चैन मिल सकती है। उधर हम जा नहीं सकते, क्योंकि हम एक जानने वाले चेतन प्राणी हैं। अब खुद को भी समझना जरूरी है। खुद को हम समझ नहीं पा रहे, तो हम बीच में फंसे हैं। बीच में फंसे होने के कारण हम अपनी दुर्दशा के स्वयं कारण बन गए। हम इस संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति, ऐसा लगता है मानव जीवन कोई विशेष कारण के लिए प्राप्त हुआ है, परंतु हम कभी विचार नहीं करते। साथ ही ये समझना भी आवश्यक है कि चेतना और है, चैतन्य और है, शक्ति और है, शक्तिमान और है, माया और है, ब्रह्म और है, दृष्टा और है, दृश्य और है, नित्य और है, अनित्य और है, सत और है, असत और है, शरीर और है, शरीरी और है। जिस प्रकार मकान और है, मकानी और है। मकानी माने उसमें रहने वाला। ज्ञाता और है, ज्ञेय और है। माया और है, ब्रह्म और है। कभी कभी हम माया को ही ब्रह्म मान लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। और हम ये विचार भी करते हैं, कहते भी हैं कि जब परमात्मा कण-कण में है तो सृष्टि की किसी भी वस्तु, कहना बिल्कुल ठीक है। सिद्धांत भी कहता है कि वासुदेव सर्वम, परमात्मा संसार की हर वस्तु में है। जितनी भी चीज़ें हैं सब में परमात्मा है और ये सब परमात्मामय है। परंतु प्यारे साथियों, इतनी बातों से काम चलने वाला नहीं है। इन बातों में रहस्य है, सार है। ये तो सारी बातें हैं, परंतु जब तक हम इस माया और ब्रह्म के विभाग को अलग नहीं करेंगे, हमारे दुखों का निवारण नहीं हो सकता। क्योंकि हम जिन पदार्थों में आसक्त होंगे वो पदार्थ बदलेंगे जरूर, और बदलने वाली कोई भी चीज़ परमात्मा नहीं हो सकती। हमारी जो आंतरिक मांग है वो समता है, तो बदलने वाली किसी चीज़ से समता नहीं आ सकती। इसलिए एक सिद्धांत है, एक वैदिक ज्ञान है, उसको समझना पड़ेगा। वेदों में जो ज्ञान है परमात्मा के मुख से निकला है। अब जन सामान्य को यदि ये बात समझ में नहीं आए तो संत महात्माओं के शरण में जाकर इसको ठीक से भली बात समझना चाहिए, तभी जीवन में सुधार और शांति आ सकती है। जब तक हमें पदार्थों में विरक्ति और परमात्मा में अनुरक्ति नहीं होगी, तब तक हमारी बात बनने वाली नहीं है। तो ये होगा कैसे? जब आप बहुत
विचार करेंगे और इस पर चलने के लिए, इसको साधने के लिए तैयार होंगे, तब ये बात आपके समझ में जरूर आ जाएगी, अवश्य आएगी। सत्य को जानने की उत्कंठा जब तक आपके हृदय में नहीं उठेगी, तब तक ये सारी बातें ऊपर ऊपर ही निकलती रहेंगी। वास्तव में ये सत्य ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। ये केवल पात्र के सम्मुख ही रखा जा सकता है, पात्र को ही समझाया जा सकता है। भगवत गीता में लिखा है, एक श्लोक में कहा गया है, इदम ते नात्पस्काय ना भक्ताय कदाचना ना चासु शुश्रूषवे वाच्यम ना चा माम सो भय सुपति। अर्थ है, ये ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ हैं, और ना भक्ति में रत है, और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। परमात्मा के चरणों में जिसका अनुराग नहीं, वो इसके लिए पात्र नहीं है। ये बात तो उसके समझ में आएगी। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान आत्मन्ने बात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त दोचती। जिसने सत्य को जानने के लिए अपना लक्ष्य बना लिया है, उस काल में, उस समय मन में उठने वाली संपूर्ण कामनाओं को भली भांति मनुष्य त्याग देता है और फिर आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, और वास्तव में उस समय वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जिज्ञासा और तड़फ के बिना काम चलने वाला नहीं। अब इसकी कितनी सार्थकता आप समझते हैं, कितना महत्व दे रहे हैं इस बात, जरूरत कितनी है इस सद्ज्ञान को समझने की। प्रश्न ये है, संसार में बहुत सारे मत हैं, सिद्धांत हैं, विचार हैं, परंतु सत्य तो एक ही है। रास्ता चाहे कोई भी हो, पर सत्य एक ही है। और बिना सत्य को समझे मानव जीवन की सफलता सत्य में ही निहित है। जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। तो जो बात हम बोल रहे हैं वो हमारे आचरण में होनी चाहिए। आचरण में है या नहीं, ये तो स्वयं हम जानते हैं, दूसरे भी जान सकते हैं थोड़ा बहुत, परंतु इसको ठीक से हम ही बता सकते हैं और जान सकते हैं। आचारहीनम न पुनरंति वेदा यस्तु क्रियावान पुरुषा सा विद्वान। आचारहीन मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं करते। जो ज्ञान को आचरण में लाता है वही वास्तव में विद्वान है। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा शरीर ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, हमारे काम काज धंधे सब ठीक रहें। पर अब एक बात समझना जरूरी है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्षते व्रज्या रक्षते रूपम कुलम व्रतेन रक्षते। कहा गया है, धर्म की रक्षा सत्य से, ज्ञान की अभ्यास से, रूप की स्वच्छता से और परिवार की रक्षा आचरण से होती। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्या माएव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। अध्याय 7 को 14वां श्लोक है ये। प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना वास्तव में कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाती है वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। महात्मा तुलसीदास महाराज जी ने भी कहा है, अस विचार मति धीर तज को तर्क संशय सकल भजहु राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद। बिनु विश्वास भगति नहीं तहि बिनु द्रवहीन राम राम कृपा बिनु सपने जीवन लहे विश्राम जीवन लहे विश्राम। परंतु एक बात और समझना आवश्यक है, अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। बड़े होने का भ्रम,
बड़े होने की चाहना, श्रेष्ठता का अभिमान, दंभ, ये मानव जीवन का लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते। ये जो जितने भी हैं ये मानव जीवन के लक्ष्य तक हमें कभी नहीं पहुंचने देते। वास्तव में बात कुछ और है और समझते हम कुछ और हैं।